व्यापार युद्ध एक सरल व्याख्या। जब दो देश व्यापार के नियमों को लेकर आपस में भिड़िया जाते हैं तो उसे व्यापार युद्ध कहते हैं। यह टैरिफ लगाने, आयात निर्यात को सीमित करने और व्यापारिक रिश्तों में तनाव पैदा करने का दौर होता है। आसान शब्दों में यह दो देशों के बीच एक आर्थिक लड़ाई है, जहां हथियारों की जगह व्यापारिक नीतियों का इस्तेमाल होता है। व्यापार युद्ध का मकसद आमतौर पर दूसरे देश पर दबाव बनाना, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना या व्यापारिक असंतुलन को दूर करना होता है। हालांकि इसका असर दोनों देशों की अर्थव्यवस्था और आम लोगों पर पड़ जाता है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध कोई नई बात नहीं है। यह संघर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डालता है और दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को जटिल बनाता है। 2018 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आयातित सामानों पर भारी टैरिफ लगा दिए थे। उनका उद्देश्य अमेरिकी उद्योगों को बढ़ावा देना और चीन पर दबाव बनाना था। अमेरिका का कहना था कि चीन अनुचित व्यापार व्यवहार कर रहा है, जिससे अमेरिका को भारी व्यापार घाटा हो रहा है। इसके अलावा चीन पर बौद्धिक संपदा चोरी और तकनीकी हस्तांतरण के आरोप भी लगाए गए। चीन ने भी अमेरिका के इस कदम का जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी सामानों पर टैरिफ लगा दिए। चीन का कहना था कि अमेरिका का यह कदम अनुचित और आक्रामक है। इस तरह दोनों देशों के बीच व्यापार युद्ध शुरू हो गया, जो आज तक जारी है। इस संघर्ष ने वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता पैदा कर दी है और कई देशों को अपनी रणनीतियां बदलने पर मजबूर किया है। हालांकि 2025 में कुछ उत्पादों जैसे स्मार्टफोन और कंप्यूटर को टैरिफ से छूट दी गई है। यह कदम उपभोक्ताओं और तकनीकी उद्योगों के लिए राहत लेकर आया, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। दोनों देशों के बीच यह संघर्ष केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भू राजनीतिक और तकनीकी प्रभुत्व की लड़ाई का भी हिस्सा है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध का सबसे बड़ा हथियार टैरिफ है। यह एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग देश अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए करते हैं। टैरिफ एक तरह का कर होता है जो आयातित सामानों पर लगाया जाता है। इसका उद्देश्य विदेशी सामानों को महंगा बनाना और घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देना होता है। इससे उन सामानों की कीमत बढ़ जाती है और वे आम लोगों के लिए महंगे हो जाते हैं। इसका सीधा असर उपभोक्ताओं की जेब पर देता है, जिससे उनकी खरीदारी की क्षमता कम हो जाती है। अमेरिका ने चीन से आयातित कई सामानों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, खिलौने और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं पर भारी टैरिफ लगा रखे हैं। इसका उद्देश्य चीन पर आर्थिक दबाव बनाना है। इसके अलावा कपड़ों और टेक्सटाइल उत्पादों पर भी टैरिफ लगाया गया है। यह कदम अमेरिकी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। चीन ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी सामानों जैसे सोयाबीन, दवाइयां और वाहन पर टैरिफ लगाए हैं। यह कदम चीन की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए उठाया गया है। इन टैरिफ्स का असर केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। यह किसानों, उद्योगपतियों और उपभोक्ताओं पर भी गहरा प्रभाव डालता है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार प्रभावित हुआ है और व्यापार घाटा कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। वैश्विक व्यापार पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जिससे अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाएं भी प्रभावित हो रही हैं। एप्पल से लेकर स्टील तक कंपनियों पर प्रभाव। व्यापार युद्ध का असर केवल सरकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव कंपनियों के संचालन और उनकी वैश्विक रणनीतियों पर भी पड़ा है। अमेरिका चीन व्यापार युद्ध का असर दोनों देशों की कंपनियों पर भी पड़ा है। व्यापारिक नीतियों में बदलाव और टैरिफ के कारण कंपनियों को अपने उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला में बड़े बदलाव करने पड़े हैं। एप्पल जैसी कंपनियां जो अपने उत्पादों के निर्माण के लिए चीन पर निर्भर हैं, को भारी नुकसान हुआ है। उत्पादन लागत में वृद्धि और आपूर्ति में देरी ने उनके मुनाफे को प्रभावित किया है। हालांकि हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों को टैरिफ से छूट मिलने से उन्हें कुछ राहत मिली है, लेकिन यह राहत अस्थायी हो सकती है क्योंकि व्यापारिक तनाव अभी भी बना हुआ है। अमेरिका में स्टील उद्योग को भी इस व्यापार युद्ध से खतरा है। टैरिफ के कारण उत्पादन लागत बढ़ी है, जिससे अमेरिकी स्टील कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो रहा है। चीन द्वारा सस्ते स्टील की डंपिंग से अमेरिकी स्टील कंपनियों को नुकसान हो सकता है। यह समस्या न केवल आर्थिक है, बल्कि इससे रोजगार पर भी असर पड़ सकता है। वहीं
चीन को भी अमेरिका से सोयाबीन और अन्य कृषि उत्पादों के निर्यात में गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। इससे चीन के किसानों और कृषि उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। दोनों देशों की कंपनियां और उद्योग इस व्यापार युद्ध के दीर्घकालिक प्रभावों से जूझ रहे हैं। वैश्विक बाजार, अस्थिरता और अनिश्चितता। अमेरिका चीन व्यापार युद्ध का असर केवल इन दोनों देशों तक सीमित नहीं है। इसका असर पूरी दुनिया के बाजारों पर पड़ रहा है। वैश्विक स्तर पर निवेश में कमी आई है और आर्थिक मंदी का खतरा मंडरा रहा है। इस व्यापार युद्ध से सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं और अमेरिकी बॉन्ड की पैदावार भी बढ़ी है। यह स्थिति वैश्विक आर्थिक अस्थिरता का संकेत देती है। इससे निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। आम आदमी पर बोझ। अमेरिका चीन व्यापार युद्ध का असर दोनों देशों के आम लोगों पर भी पड़ रहा है। टैरिफ के कारण कई सामान महंगे हो गए हैं, जिससे आम आदमी के बजट पर असर पड़ रहा है। इसके अलावा कुछ उद्योगों में नौकरियों पर भी संकट मंडरा रहा है। उदाहरण के लिए अमेरिका में सोयाबीन किसानों को चीन को निर्यात में गिरावट के कारण नुकसान हुआ है। वहीं चीन में भी कुछ उद्योगों में छंटनी की खबरें आ रही हैं। यह स्थिति चिंताजनक है और इसका समाधान जल्द से जल्द निकालना जरूरी है। भविष्य की धुंधली तस्वीर, क्या होगा अंजाम? अमेरिका चीन व्यापार युद्ध का भविष्य क्या होगा, यह कहना मुश्किल है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों के बीच जल्द ही समझौता हो सकता है, जबकि कुछ का कहना है कि यह व्यापार युद्ध और भीषण रूप धारण कर सकता है। हालांकि यह स्पष्ट है कि इस व्यापार युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और इसका समाधान निकालना सभी के हित में है। देखना होगा कि आने वाले समय में क्या होता है और दोनों देश किस तरह से इस चुनौती का सामना करते हैं।